इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। नुपुरा करेरी में दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबी। जी हां, नुपुरा करेरी में दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। बारामूला पुलिस की फोर्सेस के साथ कार्रवाई। मुहासरे से भागने की कोशिश कर रहा था एक दहशतगर्द दबोचा गया। मुमकिन टारगेट किलिंग के नापाक मंसूबे को नाकाम बनाया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, मोहम्मद सादिक लोन नामी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से एक पाकिस्तानी पिस्तौल, एक मैगजीन, 3 राउंड बरामद हुए हैं और पकड़े गए दहशतगर्द ने लश्कर के लिए काम करने का एतराफ भी किया है। पीएस करेरी में इंडियन आर्म्स एक्ट यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। नुपुरा से यह खबर है। इस वक्त की करेरी में दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई फोर्सेस को मिली है, जहां पर बारामूला पुलिस और फोर्सेस के साथ ये कार्रवाई अंजाम दी गई और मुहासरे से भागने की कोशिश कर रहे एक दहशतगर्द को दबोचा गया है और वहीं मुहासरे से मुमकिन टारगेट किलिंग के नापाक मंसूबे को फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है। आपको बता दें, मोहम्मद सादिक लोन नामी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से एक पाकिस्तानी पिस्तौल, एक मैगजीन, 3 राउंड बरामद किए गए और पकड़े गए दहशतगर्द ने लश्कर के लिए काम करने का एतराफ भी कर लिया है और पीएस करेरी में इंडियन आर्म्स एक्ट यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद सादिक लोन, जिसे दबोचा गया है, भागने की वो कोशिश कर रहा था। मुहासरा तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे इस दहशतगर्द को दबोच लिया गया है। बारामूला पुलिस और फोर्सेस ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। आपको बता दें, मुमकिन टारगेट किलिंग के नापाक मंसूबे को फोर्सेस ने नाकाम बनाया है और यह भी बताया गया है कि इस दहशतगर्द ने लश्कर के लिए काम करने का एतराफ भी कर लिया है। नुपुरा करेरी में दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। बारामूला पुलिस और फोर्सेस ने एक कोशिश को नाकाम बनाया है। सज्जाद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सज्जाद, क्या अपडेट आप दे रहे हैं कि दहशतगर्द को दबोच लिया गया है और जो जानकारी मिली है कि पिस्तौल, मैगजीन, 3 राउंड बरामद किए, और क्या मजीद जानकारी है? जी जिलानी, मैं आपको बता दूं कि जो है ये एक मुहासरे के दौरान इस दहशतगर्द को पकड़ा गया है। लश्कर तोयबा के लिए बताया जा रहा है कि काम कर रहा था। इसने कन्फेस भी किया है। जो इंटरोगेशन इसकी हुई है पकड़ने के बाद, उसमें इसने कन्फेस भी किया है कि ये लश्कर तोयबा के लिए काम कर रहा था और जो है एक मुमकिन टारगेट जो है टारगेट किलिंग पे ये काम कर रहे थे और इसको वक्त रहते पकड़ा गया। और सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इस दहशतगर्द को कुछ करने से पहले ही इन्होंने गिरफ्तार किया। और मैं आपको बता दूं कि करेरी के गांव से इसको गिरफ्तार किया गया है। एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत इसने पुलिस का कहना है कि इसने भागने की कोशिश की थी। जो है कॉर्डन जो लगाया गया था, इसके लिए इसने भागने की कोशिश की गई थी और इसको टैक्टफुली उन्होंने गिरफ्तार किया है, पकड़ लिया था। और जब इसकी तलाशी की गई तो एक पिस्तौल, एक कुछ गोलियां और एक मैगजीन इसके कब्जे से बरामद किए गए थे और इसने इन्वेस्टिगेशन जो है इंट्रोगेशन के बाद ये कबूल कर लिया था कि जो है इसका टारगेट जो है एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, उसके साथ कनेक्ट था इसका और उसी ने इसको पिस्टल दिया था और मुमकिन जो है ये एक टारगेट किलिंग पर काम कर रहे थे, जो जिस मंसूबे को पुलिस ने नाकाम कर दिया। जी जिलानी, जिस तरह से आपने बताया कि पिस्तौल और जो है 3 राउंड बरामद किए गए हैं, एक मैगजीन बरामद किया गया है, तो टारगेट किलिंग के मंसूबे थे इनके। क्या अब तक किसी तरह के साबिक में जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई, क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है? जी नहीं, हो सकता है पुलिस इसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरा जो है तफसीलात बताएगी। और चूंकि ये केस जो है बिल्कुल प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हो सकता है कुछ और लोग भी जो है इसके साथी जो है गिरफ्तार किए जा सकते हैं इसमें, चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पुलिस स्टेशन करेरी में जो है इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वहीं एफआईआर इसका दर्ज किया गया है और हो सकता है कुछ और लीड्स भी इस केस में मिले पुलिस को। जी बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल दहशतगर्द को जो मुहासरा तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, गिरफ्तार कर लिया गया है। बारामूला पुलिस और फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ेंगे। बेघर और बेजमीन गरीबों को कश्मीर में जमीन फराहम करने के फैसले की मुखालफत की जा रही है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एलजी इंतजामिया के फैसले की जमकर मुखालफत की है। उन्होंने एलजी इंतजामिया की नीयत पर सवाल उठाए हैं।
महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर को ग्रीन बेल्ट से गंदा बस्ती यानी स्लम बना देने की कोशिश की जा रही है। पीडीपी सदर का कहना था कि जम्मू कश्मीर को माले गनीमत समझा जा रहा है। 2021 में उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में टोटल जो बेघर लोग हैं उनकी तादाद है 19,047, यानी 19,047 टोटल है, जिसमें 10,848 अर्बन में है और 8,199 रूरल में है। अगर कुल 19,000, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये तो पार्लियामेंट में ये बात हुई है। पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब में ये बताया गया है 2021 में कि जम्मू कश्मीर में बेघर लोगों की कुल तादाद 19,047 है। तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि 2 लाख लोगों को हम जमीन देना चाहते हैं, घर देना चाहते हैं, जिसमें 1,45,000 को ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं, इसका मतलब है कि 2 लाख को अगर एक फैमिली में 5 लोग ही हैं तो ये 10 लाख हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर को 370 के बाद इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो माले गनीमत होता है। पुराने जमाने में जब जंगें होती थी तो उसके बाद जो भी वहां होता था, जमीन जायदाद, यहां तक कि लोग उसको माली गनीमत समझ के आपस में बांटते थे। बिल्कुल 370 को खत्म करने के बाद, 370 के हमले के बाद, ये जम्मू कश्मीर की जो हमारी जमीन है, हमारी नौकरियां हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी है उसको माली गनीमत समझ के एक हिसाब से लूट मची हुई है। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर एक ग्रीन बेल्ट है, तो ये उसको स्लम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोशिश तो होनी चाहिए थी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जाए। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट करते करते ये पॉवर्टी और स्लम्स इंपोर्ट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता का कहना है कि अगर महबूबा मुफ्ती आवाम के बीच जाती तो उन्हें मालूम होता कि जम्मू कश्मीर में जमीन से महरूम खानदान बहुत सारे हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के हर शहरी को जम्मू कश्मीर का शहरी होने का हक हासिल है। सर, आपसे ये जानना चाहें कि महबूबा मुफ्ती ने आज एक बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कहा कि जो लैंडलेस लोगों को जमीन दी जा रही है, जो सरकार ने फैसला किया, उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि ये तो गरीबी को यहाँ इंपोर्ट करने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को स्लम बनाने जा रहे हैं, जो बाहर से लोग लाएंगे। कभी लोगों के बीच में गई हो तो पता हो, यहाँ आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। बाकी कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का आकर के यहाँ रह सकता है, इनको तकलीफ क्यों होती है? इस प्रकार की थ्रेटनिंग करना अच्छी बात नहीं है। पहले भी कहती थी यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। हिंदुस्तान सभी का है, कोई अगर बाहर से भी आना चाहे तो उसको कोई यहाँ पर मना नहीं है। बाकी सरकार की नीति है, ये उन लोगों को वंचित रखना चाहती हैं जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो उनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर को एक जेल बना दिया गया है, इतने ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस हैं कि जम्मू कश्मीर ऐसे जेल लग रहा है आजकल। देखिए, आज यहाँ पर शांति व्यवस्था अगर आई है तो उसमें सुरक्षा बलों का एक बहुत बड़ा रोल है। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ जी आए थे, जल्द ही यहाँ से अफसपा जो है हटाया जाएगा। तो आज अगर उनके बलिदानों से यहाँ पर जम्मू की स्थिति सुधरी है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? असल में ये चाहते हैं कि यहाँ पर मिलिटेंसी का माहौल हो, रेडिकलाइजेशन हो, और आज इनकी जो राजनीतिक दुकानदारी जिसके साथ चलती। किश्तवाड़ पुलिस की खुसूसी जांच यूनिट ने SIU पाकिस्तान और POK से सरगर्मियां अंजाम देने वाले मिलिटेंटों के घरों पर छापे जारी रखे हैं। SDPOs की सरबराही में मजिस्ट्रेट समेत मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं और टीम की जानिब से मुनासिब SOPs पर अमल किया गया और दहशतगर्दों के घरों पर छापे मारे गए। SIU ने मंजूर अहमद उर्फ ताहिर इंगलिबी, नज़ीर अहमद उर्फ शाहीन, शब्बीर अहमद उर्फ जुनैद, मोहम्मद इकबाल ऋषि उर्फ मुजम्मिल अंसारी, मोहम्मद अमीन भट्ट, मोहम्मद इकबाल उर्फ बिलाल के घरों पर छापे मारे। तलाशी के दौरान इकट्ठे किए गए शवाहिद की छानबीन की जाएगी। SSP किश्तवाड़ ने मजीद इंकशाफ किया कि मिलिटेंटों के इन तमाम हामियों साथियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिनकी तहकीकात के दौरान मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। SSP किश्तवाड़ ने कहा कि तलाशियों का मकसद मुख्तलिफ ओवरग्राउंड वर्करों और मिलिटेंटों के हामियों की
शनाख्त करके जिले में मिलिटेंसी के माहौल को खत्म करना है। के 36 टेररिस्ट जो पाकिस्तान और पीओ के डिफरेंट जगहों पर सेटल होने के बाद वहां से ऑपरेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेडिकलाइजिंग द यूथ एंड इन्वॉल्विंग देम इन मिलिटेंसी। तो हमारे यहाँ 2 केसेस रजिस्टर हुए हैं ऑलरेडी लास्ट ईयर, और उसमें हमने एनआईए कोर्ट से सर्च वारंट्स लेके सीरीज ऑफ रेड्स एंड सर्चेज पहले से चल रही हैं, और कल भी और आज भी हमारे पास अभी 6 लोकेशंस को कवर किया है और 6 टीम्स डिफरेंट जगहों पे एसआईयू की जो है सर्चेज कर रही हैं, और सर्चेज आफ्टरनून में ही कल्मिनेट होंगी। अभी तक जो एविडेंसेस उनको मिले हैं वो ऑन रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उसको सील करके एज एविडेंस इन द केस रखा जा रहा है। जितने भी कॉन्टैक्ट पाकिस्तान के यहाँ इन लोगों के मोबाइल फोन में हैं वो भी हम एस्टेब्लिश करके, तो वी विल इंश्योर टू एस्टेब्लिश कि यूएपीए एक्ट के तहत जो भी ऑफेंसेस बनते हैं उनके खिलाफ सब्स्टिट्यूट। कठुआ में बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर रटली मोड़ के करीब सड़क पर से पानी की निकासी न होने की वजह से कई गाड़ियां पानी में फंसी हुई नजर आई। पुलिस ने यहां पानी में फंसे लोगों को बचाकर उनकी गाड़ियां निकाली। यहां मकामी लोगों ने कहा कि जिला इंतजामिया को चाहिए कि वो उन्हें हर बार की इस आफत से बचाए और सड़क पर जलथल के मसले को दूर करने के इक़दामात यकीनी बनाए जाए। जा रहे थे फंक्शन में, मैरिज में, तो मैम ड्यूटी भी जा रहे थे, उसके बाद बसोली जा रहे थे। किस तरह फंस के पानी में? अभी फंसे, ज़्यादा पानी था, गाड़ी हमारी तैरने के तो हम कंफ्यूज हो, हमें पता नहीं था कि इधर इतना पानी। आपका शुक्रिया, आपने जो हमें तीन आदमी थे गाड़ी में, हम 15-20 मिनट फंसे रहे। तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं अभी क्या होगा, अगर आप सपोर्ट नहीं देते या कोई नहीं आता तो हमें मुश्किल था। सर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, आज वेडनेसडे है, उधर वैक्सीनेशन थी, तो सर अब मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। इधर 15 मिनट हो गए हमने फंसे हुए। बच्चे भी आपके साथ? बच्चे सर डरे हुए हैं सारे सर। यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी भर जाता है। यहाँ पे मतलब कि कई बार ट्रक एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कई ट्रक पलट जाते हैं, तो लोग वहाँ से वापस भी जा रहे हैं, वो देख सकते हो आप। तो यही हो रहा है यहाँ पे। तो मैं बस, यहाँ पे गड्ढा है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे गाड़ियाँ, जो हाईवे है साथ में, और यहाँ पे अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है तो फिर दिक्कत तो सबको होती है। हम तो राउंड लगा रहे हैं ऐसे ही, हमको बताया किसी ने नहीं है, लेकिन हम सुबह से राउंड लगा रहे हैं जबकि बारिश लगी है। सड़कों में पानी जमा होता है, हर बार गाड़ी फंसती है तो कोई ना कोई सर। इनकी सर पूरी फैमिली थी इनकी सर, इनका बच्चा था साथ में, बीवी थी साथ में सर। तो कितना मशक्कत करनी पड़ी? हाँ सर, वो डरे हुए थे, डर गए थे सर, बड़ी यार गाड़ी पानी में तैर रही थी, डर गए थे। और भी गाड़ियाँ फंसी थी सर? अभी एक ही, अभी वो कोई नहीं फंसी थी। में मकामी लोगों ने पाकिस्तानी शहरी को पकड़कर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दिया। आरएसपुरा में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब पाकिस्तानी शहरी को पकड़ा गया। पाकिस्तानी शहरी से पूछगछ की जा रही है। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई। मानसून की बारिश के बायस एक शख्स जाँ बहक हो गया। सैलाब ने सड़कें डुबो दी, गलियां ज़ेरे आब आ गईं और इलाके की नहरों में तोग़यानी आ गई है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने 7 जुलाई को नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सीनियर लीडरों को तलब किया है। इजलास में आने वाले लोकसभा इंतखाबात के अलावा जम्मू में होने वाले म्यूनसिपल और पंचायती इंतखाबात की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने पर तबादला ख्याल होगा। जम्मू कश्मीर के बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना, जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा के अलावा लद्दाख के रुकन पार्लियामान जमयंग सिंह नामग्याल और लद्दाख के पार्टी सदर पोंचुक स्टेंजन इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब इस बात के कवी इम्कानात हैं कि 4 रियासतों में रियासती सुदूर को तब्दील करने के बाद बीजेपी बहुत जल्द कर्नाटक, गुजरात, केरला, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में तंजीमी तब्दीलियां कर सकती हैं। IIT गुवाहाटी में नायब सदर जगदीप धनखड़ ने 370 पर बयान दिया। नायब सदर ने कहा कि दफा 370 हमारे आइन में एक आर्जी शिक थी। उन्होंने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ फराहम करने में 7 दहाइयां क्यों लग गई। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी आर्जी चीज इतनी देर तक चलनी चाहिए। 2014, after a long gap of 3 decades, the country had one party majority. That was re-emphasized in 2019, and that is why we could get rid of an Article 370 of the Constitution and thereby changing lives of the people of Jammu and Kashmir.
they have access to it. This historic justice, why did it take 7 decades? Article 370 is labeled in the Constitution as a temporary article. I don't think a temporary thing should last that long. जिला कुलगाम में महकमे एग्रीकल्चर की जानिब से कायम करदा सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने गुज़श्ता साल 14,000 से भी ज़्यादा मिट्टी के नमूनों के टेस्ट अंजाम दिए हैं और इस साल के आगाज़ में ही 1,000 से भी ज़्यादा नमूने हासिल किए हैं। ज़िले में कायम लैब हाई टेक और आला मयार के साजो सामान से लैस हैं और यहाँ माहिर स्टाफ नमूनों की जाँच अंजाम दे रहा है। महकमे के अफसरान का कहना है कि किसान अपनी मिट्टी के नमूने यहाँ ला सकते हैं। जिले के किसान लैब के कामकाज से मुतमईन नजर आ रहे हैं। बागस या जमीन सॉइल टेस्ट अम सो वुचन जमीन मज क्या साल्ट गई वेस्ट पास क्या खाद त्रावान अस पी यूरिया ज्यादा गमुत त्रावान बे यूरिया पोटाश ज्यादा त्रावान बे पोटाश या अत मज एसिड मा बे क्या सोरे सॉइल टेस्टिंग से पे कह सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर एग्रीकल्चर वाले नश गन तिम रजिस्ट्रेशन कर पे सैंपल नुन तो कोर टेस्ट पे कह शुक्र गुजार तिहुद तमो वो मौके पे अम फायदा। तो ये जो हमारी लैब है तो इसमें हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर लैब है हमारी। तो इंशाल्लाह इस साल जो हमारा टारगेट आने वाला है अभी आया नहीं है क्योंकि कुछ पोर्टल की अपडेशन की वजह से और कुछ नए एप्स डेवलप हुए हैं जिससे हमारी सॉइल रजिस्ट्रेशन होने वाली है, तो वो भी इन प्रोसेस है। तो इस साल हम टारगेट का भी वेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने प्राइवेट जो हमारे कुछ सैंपल आते रहते हैं तो लगभग 1,1200 तक तो हमारे सैंपल आ गए हैं जो हमने एनालाइज भी किए हैं, उनके रिपोर्ट्स भी बने हैं। तो किसानों की जो यहाँ पे आमदोरफ्त है तो उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। कोई भी किसान चाहे वो किसी भी सेक्टर से आता है तो अपना जो सॉइल सैंपल देके उसका रिपोर्ट से वो लेके जाता है। चाडोरा बडगाम से सोगाम, जोहामा और कई इलाकों को जोड़ने वाले सड़क के कई बरसों से खस्ताहाली का शिकार है। इस सड़क पर महकमे PHE की जानिब से पाइपलाइन बिछाने का सिलसिला जारी है जो कभी खत्म नहीं हो रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं जिसकी वजह से गाड़ियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना है। ड्राइवर्स का कहना है कि उनको लगातार गाड़ियों की मरम्मत करनी पड़ती है। वहीं लोगों का कहना है कि सड़क की खस्ताहाली से काफ़ी धूल भी उठती है जिसकी वजह से वो कई बीमारियों में भी मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज तक कई मरतबा इंतज़ामिया ने वादे किए मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्होंने एक मरतबा फिर से इंतज़ामिया से अपील की कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। कंडीशन वुचान कल PMG सह लाइन त्रावान मन बे 2-3 दो गसान तो यम बे लाइन पटान तम पे कह प्रसान कहें वन तुंदस अपील करान कि अस फुल फोर यह सड़क शहर यह दुकान बना दुकान तक खुलावन कहें सारी रात अंदर अचान गई तुज मेहरबानी तो तुंदस जल्दी जल्द गई प्रेफरेंस डिपार्टमेंट गई और तम कल पगह वन यह ईज पे ईज पे कम तो मगर आज गई वो तकरीबन हफ्ते गसन तुम कम वन योर ऑफिसर यह बड़ मुश्किल मज 2 रेतन मज वाच 10 लाइन यप वह अगर तम वाच तम गई कंप्लीट तम पे गई मैगडमेशन यह गई कंप्लीट गन बस ये रेड लागान मे गई 8 रेत सह बंद क्या गर्दी हंद वजह सत 8 गाड़ियों फुट पट वुनुक तान यम रपस 4 हथ जेनान गाड़ वोल 1600 पट यवान कुन हस्पताल मज सर्जरी आम कर सड़क गई तो बोजन वोल कौन दुकान वन खोलने गड़ दुकान ये बना बिहन चोर पे सुरजार तान खत्म यह रोड ये गाड़ वोल तो पकन कह। रजौरी के थाना मंडी इलाके में बीती शब पेश आए एक सड़क हादसे में 4 मुसाफिरों की मौत हो गई और दीगर 8 शदीद जख्मी हो गए। मुसाफिरों को लेकर जाने वाली इको गाड़ी थानम नाड़ी बंगाई रोड पर गहरी खाई में गिर गई। गाड़ी में 12 मुसाफिर सवार थे जब यह हादसा पेश आया। इनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक और ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल थानम नाड़ी में जख्मों की ताब न लागते हुए चल बसा। जख्मियों का GMC रजौरी में इलाज किया जा रहा है। मरने वालों की शनाख्त 55 साला शमीम अख्तर, 35 साला रुबीना कौसर, 38 साला जरीना बेगम, 38 साला मोहम्मद यूनुस के बतौर हुई है। सभी का ताल्लुक भंगाई से था। DC राजौरी विकास कुंदल ने GMC राजौरी का दौरा किया और जख्मियों से और बेहतर इलाज का यकीन दिलाया।
दरंगबल पामपुर में दौरान शब एक ट्रक और टैंकर दोनों के बीच हादसा पेश आया। इस हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर जख्मी हो गए। हादसे के बाद टैंकर से पेट्रोल खारिज होने लगा, जिससे इलाके में आग लगने का खतरा लाहक हो गया था। तमाम SHO पामपुर जाजिब मोहम्मद भट्ट ने इलाके में बिजली सप्लाई बंद करवाई और फायर सर्विस को तलब किया, जिन्होंने आग लगने से इलाके को बचा लिया और बड़े हादसे को टाला गया। कटगाम शोपियां में एक माजूर शख्स डैम में डूब गया। इसके बाद अगरचे उसे अस्पताल ले जाया गया, ताहम उसने दम तोड़ दिया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस डैम में अब तक कई अफराद डूबकर हलाक हो चुके हैं। इसके बावजूद मुतल्लका महकमा डैम के गिर्द बाड़ लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमा उनकी जिंदगियों से खेल रहा है। जम्मू शहर समेत जम्मू डिवीजन के कई अजला में कल रात से बारिश हुई। कई मकामात पर काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से नक्लो हमल मुतासर हुई। उधर कठुआ में भी बारिश की वजह से पानी जमा हो गया। कठुआ के हटली मोड़ इलाके के करीब तेज़ बारिश की वजह से पानी जमा हो गया। तेज़ बारिश और जगह जगह पानी जमा हो जाने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पानी जमा होने से कई मकामात पर गाड़ियां पानी में फंस गई और लोग उन्हें निकालते देखे गए। सड़कों पर काफ़ी पानी जमा हो गया। मेंदर सब डिवीजन के दूर दराज इलाके संग्योट में हुई जोरदार बारिश की वजह से सड़क की किनारे नालियां न होने की वजह से सड़क ने नाले में तब्दील हो गई है। कई जगहों पर सड़क बह गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मांग की है कि सड़क के किनारों और नालियां बनाई जाएं। मेंढर के कई इलाकों में रात से ही तेज बारिश हो रही और इंतजामिया की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि वो एहतियात बरतें, नदी और नालों के किनारे न जाएं। गुज़श्ता 2 माह से जम्मू कश्मीर में GST की वसूली में माहाना 58% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कमिश्नर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर रश्मि सिंह ने कहा कि कोविड वबाई अमराज के दौरान GST की वसूली मुतासर हुई थी, लेकिन अब इसने एक बार फिर रफ्तार हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि UT में GST की वसूली मुल्क के औसत से 3-4% ज़्यादा है। डॉक्टर सिंह ने श्रीनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी गई। पहले साल जैसे GST का करीब 300 जो है मासिक, हमारा एक एवरेज 300 करोड़ मासिक एवरेज बनता था। पिछले साल का यदि आप डेटा देखेंगे तो जो मासिक है, मंथली जो औसत GST का कलेक्शन है वो चला गया 600 करोड़ के ऊपर। और आज की तारीख में यदि आप देखेंगे तो करीब 700 करोड़ जो है हमारा वो एक एवरेज जो है वो चल रहा है। तो प्रोग्रेसिवली जो कोविड के पीरियड में जो इकोनॉमी इफेक्ट हुई थी और देखी गई कि वो उसका ग्रोथ जो है अब वो बहुत वो सही प्रमाण पे दिख रहा है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन जो होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ही दर्शाता है और साथ ही साथ जो है टैक्स सिस्टम कितना रोबस्ट है उसको भी दर्शाता है। तो कोविड में ऐसा नहीं है कि। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।